Hello everyone. Today's topic is from inorganic chemistry, that is common ions. What is ion? Ion एक charged species है. Ion is a charged species या charged atom which is formed by electron donation or by electron acceptance. तो आयन वो होती है जो इलेक्ट्रॉन के देने से बने या इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट होने से बने. तो आयन बनती कैसे है पहले वो सीखेंगे. उसके बाद जितनी भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आयन्स हैं उनको निपटा देंगे. तो सबसे पहले एक एटम देखते हैं. एटम में सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस और उसके बाद आउटर शेल्स होती हैं न्यूक्लियस के बाहर. तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किस एटम की? सोडियम एटम की. तो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है. तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देन लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा. अब इस केस में अपनी स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए सोडियम के पास 2 ऑप्शंस हैं. टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन और गेन 7 इलेक्ट्रॉन्स. तो सोडियम को जो आसान लगेगा वो सोडियम करेगा. यहां पे अगर 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करता है तो उसके लिए ये आसान है एज कंपेयर टू 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने के. तो इसीलिए सोडियम क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. अब एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स is equal to number of electrons. ओके. एक न्यूट्रल एटम में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं ना, तभी तो वो न्यूट्रल है. तो प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव. और इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव. तो अगर ये बराबर है तो उस केस में एक न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बराबर है. तो अब प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में एंड न्यूट्रॉन्स ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर. सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स लूज नहीं करता है एटम. हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गेन करेगा. डोनेशन मतलब लूज करना इलेक्ट्रॉन्स को और एक्सेप्टेंस मतलब गेन करना इलेक्ट्रॉन्स को. तो यहां इस केस में 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा. तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम के केस में सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हो गए हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो गई है. तो अब ये न्यूट्रल नहीं रहा. अब किसकी मात्रा ज्यादा हो गई है? यहां पे प्रोटॉन्स की मात्रा ज्यादा हो गई है. तो इसी वजह से अब सोडियम के ऊपर चार्ज क्या आएगा? एन ए का जो चार्ज होगा वो होगा +1.
दिस विल बी द चार्ज ऑन सोडियम एटम। जो भी चार्ज होगा एटम उतने ही बॉन्ड बनाएगा। तो सोडियम कितने बॉन्ड बनाएगा? एक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि इसका चार्ज एक है, इसकी वैलेंसी एक है। ओके, तो अभी हमने सीखा आयन क्या होती है? चार्ज्ड एटम जो कि बनती है इलेक्ट्रॉन के देने या लेने से। इलेक्ट्रॉन का लेना देना क्यों हो रहा है? टू कंप्लीट देयर स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट या गेन्ड? द रीजन इज टू attain stable noble gas electronic configuration। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं Cl का, Cl एटम जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। अब 17 एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 17 and number of electrons are 17। तो प्रोटॉन की मात्रा और इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बराबर है इस केस में, क्योंकि ये एक न्यूट्रल एटम है। तो अभी सिखाया था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी 2,8,7। तो 7 लास्ट शेल में है, लास्ट इनको कंप्लीट करनी होती है 2 और 8 और 18 और 32। ओके, इतनी इलेक्ट्रॉन्स इनको चाहिए होते हैं स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए। और इसमें भी सीक्वेंस क्या होता है? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, फोर्थ में 18, फिफ्थ में 18 और सिक्स्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म होगी। स्टेबिलिटी के लिए ये ऐसा करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना। तो यहां पे 7 इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो क्या करेगा ये? इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन या लूज करेगा 7 इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हाट इज इजी? देखने से भी लग रहा है नंबर किस चीज का कम है? 1 कम है और 7 बहुत ज्यादा है। 8 करने के लिए या तो 7 लूज करे, 1 2 3 4 5, है ना, या तो क्या करे? एक को गेन ही कर ले। तो गेन करना इसके लिए सरल है। तो इस वजह से ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो अब आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अब प्रोटॉन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि प्रोटॉन तो लूज और गेन नहीं किए जाते। तो 17 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 18। तो 17 तो पॉजिटिव चार्ज है और 18 नेगेटिव चार्ज है। तो 17 माइनस 18 इज इक्वल टू -1। तो नेट चार्ज कितना आएगा? -1 विल बी द नेट चार्ज। तो दिस इज द नेट चार्ज। तो Cl की पावर -1 इज द नेट चार्ज। हमने सीखा कि इलेक्ट्रॉन को सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और वही इलेक्ट्रॉन Cl ने गेन कर लिया। तो क्या फॉर्म होता है? नमक, Na+Cl-1। ओके, तो फॉर्मूला कैसे बनता है? इसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज Cl के पैर में और Cl का चार्ज Na के पैर में। तो दोनों के पैर में 1 और Cl के पैर में भी 1। तो दिस इज हाउ द फॉर्मूला इज क्रिएटेड। दिस इज वाई वी लर्न द चार्ज ऑन द आयंस, मोनोटॉमिक आयंस और पॉलीटॉमिक आयंस, so as to create the formula of the inorganic और organic compound. Now, क्या फॉर्मूला बदल सकता है? कभी नहीं। क्यों नहीं बदल सकता है? फॉर्मूला इसलिए नहीं बदल सकता है क्योंकि इनकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। तो क्या होती है वैलेंसी? तो वैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम। कितने दूसरे एटम के साथ कंबाइन करेगा
एटम। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज वैलेंसी। ओके, नाउ व्हाट इज कोवैलेंसी? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स present to increase the number of bond formation. For example, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p3। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जो हम कॉमा लगाते थे, और सेकेंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2s2 2p3। ओके, यहां पे 1s2 2s2 2p3 जो बना है, इस केस में इसकी आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर हम इसकी कोवैलेंसी देखें तो कितनी जाएगी कोवैलेंसी? कोवैलेंसी जाएगी इसके बॉक्सेस से, p सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, और 2s में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हुए सेकेंड शेल में? 4 ऑर्बिटल्स। तो कोवैलेंसी कितनी आई? 4। तो कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज 4। तो इतने मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स नाइट्रोजन बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। ओके, तो इसी प्रकार हम ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन की भी कोवैलेंसी क्या आएगी? 4 आएगी। 1s2 2s2 2p4। तो s में कितने डब्बे होते हैं? 1 डब्बा, और p में कितने होते हैं? 3 डब्बे। तो टोटल बॉक्सेस कितने हो गए? टोटल बॉक्सेस आर 4। तो कोवैलेंसी क्या है इसकी भी? ऑक्सीजन की भी 4। तो इस प्रकार हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कोवैलेंसी सीख ली। +1 +2 के लिए ये जरूरी है, नीट जेईई के लिए जरूरी है कोवैलेंसी क्या होती है। तो हमने वैलेंसी तो सीख ली 10th क्लास के लिए, यहीं तक है बस। 9th 10th के लिए क्या वैलेंसी पता होनी चाहिए? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम इज कॉल्ड एज वैलेंसी। कितने बॉन्ड बना सकता है एक एटम, वो वैलेंसी होती है। कोवैलेंसी 9वीं 10वीं कक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देना, सीधा आगे बढ़ जाना। ठीक है, तो जितने मिनट ये चलेगा कोवैलेंसी का टॉपिक, 11वीं 12वीं वाले ध्यान दें, बाकी किसी को इस पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। नाउ ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज ऑन द एटम। किसी भी एलिमेंट पे कितना चार्ज है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाएगी उस एटम की। तो अभी हमने आयंस पढ़ने से पहले हमने 3 चीजें पढ़ी। सबसे पहली चीज हमने पढ़ी, इलेक्ट्रॉन का लूज करने से आता है पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम पे, और इलेक्ट्रॉन को गेन करने से आता है नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम पे। उसके बाद हमने पढ़ा वैलेंसी होता है कितने बॉन्ड बनाता है कोई एटम, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी इज वैलेंसी। उसके बाद हमने सीखा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज चार्ज ऑन द एटम। पूरे एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर डिवाइडेड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड का सीधा सीधा ताल्लुक इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से। इलेक्ट्रॉन को लूज करके जिनका पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो सारे मेटल होंगे, और नेगेटिव चार्ज आता है वो सारे नॉन मेटल होंगे। और इस केस में पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कुछ भी आ सकता है। कैसे इसका पता लगेगा चार्ज क्या आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव है? तो इसके बाजू वाले आइटम का देखना है। अगर मैं लिख दूं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब हाइड्रोजन का पॉजिटिव 1 भी हो सकता है, नेगेटिव 1 भी हो सकता है, हालांकि ये मेटलॉइड में नहीं आता है, इसकी तो वैसी पोजीशन ही फिक्स नहीं है हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल लिया है कि किसी और का भी करना हो तो कैसे करेंगे, इसके थ्रू समझ रहे हैं। तो देखो एल्यूमिनियम एक मेटल है, लिथियम एक मेटल है, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो हाइड्रोजन क्या होगा? नेगेटिव।
कभी ऐसा नहीं होगा कि पॉजिटिव ने पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना लिया, ना, कभी नहीं होता। हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज्ड आयन ने नेगेटिवली चार्ज्ड आयन के साथ बॉन्ड बनाया। तो इससे यह पता लग रहा है, अब देखो पीरियोडिक टेबल कैसा होता है, पीरियोडिक टेबल ऐसा होता है। अब देखो यहां पे सारे के सारे मेटल हैं, यहां पे भी मेटल है, और यहां पे ज्यादातर नॉन मेटल है, और एंड ऑफ द सीरीज में कुछ इक्का दुक्का मेटल होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या है, नॉन मेटल है। और नीचे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है कि लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिएक्ट्स विद द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। व्हाई? बिकॉज मेटल्स आर पॉजिटिव एंड नॉन मेटल्स आर नेगेटिव। तो इसीलिए पॉजिटिव की रिएक्शन नेगेटिव के साथ होगी। पॉजिटिव कौन? जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। नेगेटिव कौन? जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का देने वाला और लेने वाला दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। तो दिस इज व्हाई आई हैव टेकन द टॉपिक ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड इन between ions, so as to give you the relation between ions and their importance in making chemical formula. For example, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बता देते हैं कि बारिश का पानी H2O, नाले का पानी H2O, RO का पानी H2O, उसके बाद झरने का पानी H2O, समुद्र का पानी H2O, सबका पानी H2O है। H3O क्यों नहीं है? कारण ही सीधा सीधा यहीं पे छुपा हुआ है। H3O इसी वजह से नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का चार्ज +1, ऑक्सीजन का चार्ज -2, और दोनों के चार्जेस ने आपस में एक्सचेंज किया तो फॉर्मूला बना H2O। क्योंकि ऑक्सीजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है, हाइड्रोजन की 1 है, तो H की कंबाइनिंग कैपेसिटी O के पैर में और O की कंबाइनिंग कैपेसिटी H के पैर में। ओके, सबका पानी, सबका फॉर्मूला H2O। H3O नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि O की कंबाइनिंग कैपेसिटी 2 है और हाइड्रोजन की कंबाइनिंग कैपेसिटी 1 है, तो इसी वजह से ऐसा हुआ। तो अब तुम ये बोलोगे सर H के ऊपर +1, O के ऊपर तो -2 है, तो इनके चार्जेस जब एक्सचेंज हुए तो H के पैर में -2 लिख देंगे और O के पैर में 1 लिख देंगे पॉजिटिव का। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो ये इस वजह से नहीं है क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन के पैर में जो भी नंबर लिख रहे हो वो उसकी एग्जिस्टेंस बता रहा है। तो जैसे आप -10वीं में नहीं पढ़ सकते, -11वीं में नहीं पढ़ सकते, -5वीं में नहीं पढ़ सकते, उसी प्रकार हाइड्रोजन माइनस में नहीं हो सकता, 0 हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता। माइनस क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस बता रहा है। तो इसलिए माइनस को इग्नोर करते हुए फॉर्मूला बनाना है। ऐसा नहीं कि फॉर्मूला जो है माइनस के साथ बना दिया, ऐसा कभी नहीं करना है। ठीक है, तो this should be plus and this is already plus. So because 2 is depicting the existence of hydrogen, number of hydrogen, and the number cannot be in negative. ठीक है, कोई भी वैल्यू नेगेटिव में नहीं जा सकती। मान लो मैं आज हूं या तो नहीं हूं, मैं माइनस में तो नहीं हो सकता ना। तो इसी प्रकार हाइड्रोजन है या नहीं है, माइनस में नहीं हो सकता। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज, इंपॉर्टेंस चल रही है, अभी आयन शुरू भी नहीं हुई है, इंपॉर्टेंस चल रही है, पढ़ क्यों रहे हैं ना। Mg+2 Cl-1, तो इसका चार्ज इसके पैर में, इधर का चार्ज है, तो MgCl2 फॉर्मूला बनेगा। अब तुम ये देखो, एक तो था NaCl और एक है MgCl2, है, दोनों फॉर्मूले में अंतर है। अब आप NaCl2 और MgCl नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि Mg की कंबाइनिंग कैपेसिटी +2 है। कैसे आई है? Mg का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 हो गई। 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट के लूज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब +2 का चार्ज डेवलप करेगा। +2 का चार्ज और Cl का चार्ज मैंने पहले निकाला हुआ है -1, तो दोनों के चार्जेस एक्सचेंज हुए और MgCl2 बन गया। तो इसी प्रकार तुम्हें ध्यान देना है इस चीज में कि MgCl गलत हो जाएगा और NaCl2 भी गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से अगर आपको फॉर्मूले बनाने नहीं आएंगे तो आगे बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे आप, जो कि 10th का, 12th का, 11th का सबका टॉपिक होता है। अगर बैलेंसिंग नहीं आएगी, बैलेंसिंग का सीधा सीधा ताल्लुक चार्जेस को जानने में। अगर तुम्हें चार्जेस नहीं पता होंगे, यू विल नॉट बी एबल टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। ओके, तो आयंस में सबसे पहले हम सीखेंगे, आयंस 2 प्रकार की होती हैं, एक तो मोनोएटॉमिक
और एक पॉली एटॉमिक। एक होगी क्या, मोनो एटॉमिक, पॉली एटॉमिक आयंस। ओके, मोनोटॉमिक आयंस और पॉलीएटॉमिक आयंस। मोनोटॉमिक के नाम में छिपा हुआ है कि एक ही एटम से बनी है, पॉलीएटॉमिक के नाम में छिपा हुआ है कि एक ही बहुत सारे एटम से बनी हुई है। तो सिंगल एटम के ऊपर कोई चार्ज है तो मोनोटॉमिक आयन, बहुत सारे एटम को मिला के कोई चार्ज है तो पॉलीएटॉमिक आयंस। मोनोटॉमिक आयन का चार्ज बड़ी सरलता से निकल जाता है। कैसे निकलता है, ध्यान से समझना। इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये ग्रुप के नंबर पे भी डिपेंड करता है। मान लो ग्रुप 1 के एलिमेंट है सारे। लीना कब्र से फरार। ओके, क्या क्या है, लीना कब्र से फरार। तो सबका चार्ज +1 है, क्योंकि ग्रुप का नंबर +1 है, तो सबका चार्ज क्या आएगा, +1 आएगा। ओके, अभी पॉलीटॉमिक आयंस नहीं कर रहे हैं तो मोनोटॉमिक ही चल रहा है इधर भी। ओके, तो ग्रुप नंबर 2, ग्रुप का जो नंबर रहेगा वही चार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये है बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई, सबका चार्ज +2। मोटा मोटा बता रहे हैं, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो सबका चार्ज +2, सबका चार्ज +1। अब आते हैं, अब देखो, अब बोलोगे आप सर आपने ग्रुप 1 ग्रुप 2 के बाद सीधा 13वें पे कैसे चले गए। 13वें पे इसलिए चले गए क्योंकि 3 से लेके 12 तक तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स अपना चार्ज वेरी करते हैं, बदलते रहते हैं, तो इसीलिए मैं 3 से 12 की बात नहीं करूंगा, सीधा ग्रुप नंबर 13वें पे चलूंगा। ठीक है, उसकी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, पहले जो आसान आसान है वो सीख लेते हैं। ओके, तो ग्रुप नंबर 13, तो ग्रुप नंबर 13 में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, बाल गेंद तेल, बाल गेंद तेल, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये सारे का चार्ज +3 है। ओके, विद फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, ये +2 +3 में भी होता है। तो एनी हाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शंस, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल चार्ज इन एंड स्टेबल चार्ज। स्टेबल मीन्स मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स formed by that element are in +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के ज्यादातर कंपाउंड्स बनाए हैं इन एलिमेंट्स ने, तो इसी वजह से मैंने +3 लिखा है सबका चार्ज। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट ग्रुप इज ग्रुप 14, उसका है कसीगी सनपब। ओके, तो इन सब में जो चार्ज आएगा वो +4 आएगा, इन तीनों में +4 आता है। ओके, ग्रुप 14 है तो +4 चार्ज आया। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों तो मेटलॉइड है, कार्बन इज अ नॉन मेटल एंड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर मेटलॉइड। टिन एंड लेड आर मेटल्स, तो इनका चार्ज क्या आएगा, +4 भी होता है और +2 भी होता है। इसका +4 और +2 दोनों होते हैं, और +2 ज्यादा स्टेबल होता है टिन का ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, तो इसलिए ऊपर के 3 की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +4, लास्ट के 2 की ऐसा नहीं है, लास्ट के 2 की होगी +2। क्यों, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको बाद में करेंगे, इनर्ट पेयर इफेक्ट को रीजन बता दिया है, याद रख लेना या देख लेना। बाकी फिलहाल सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। चार्ज +2 है इन दोनों का क्योंकि दोनों मेटल्स हैं, और ऊपर वाले तीनों का +4। तो 14 ग्रुप के ज्यादातर एलिमेंट्स का +4 है अप टू 10। ओके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, SN इज टिन, PB इज लेड। और जो कैपिटल है वो कैपिटल में लिखना है, जो स्मॉल है स्मॉल में लिखना है। कुछ बच्चे Cl को यूं लिख देते हैं, और एक तो बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये Cl में C और L अलग अलग है, इकट्ठे हैं। तो बेटे ये इकट्ठे हैं, अलग अलग नहीं है, ये है ना। C अलग लिख देंगे तो कार्बन हो जाएगा। अब ग्रुप 15 की बारी है, ग्रुप 15 की। ग्रुप 15 में कौन कौन से चार्ज है, नपस सब भी। ओके, तो नाइट्रोजन,
अब देखो 14 के बाद क्या करेगा, 15 में इलेक्ट्रॉन लेना शुरू कर देगा। 14 में क्या होता है, ले भी सकता है या दे भी सकता है, क्योंकि 4 है लास्ट शेल में, तो 4 इलेक्ट्रॉन दे के भी 8 बन सकते हैं या 4 इलेक्ट्रॉन लेके भी 8 बन सकते हैं। तो कार्बन वाली सीरीज में +4 या -4 दोनों ही पॉसिबिलिटीज है कार्बन के साथ भी। लेकिन जैसे ही 15वें ग्रुप की बात करेंगे तो नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2,5, तो 5 लास्ट आउटर मोस्ट शेल में, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा 8 बनाने के लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और वो भी -3, तो ये -3, ठीक है। ये सब मेटल हो गया, ये मेटलॉइड हो गया। ये क्या है, मेटलॉइड है, इसलिए इसका चार्ज मैं नहीं बताऊंगा, जरूरी नहीं है बताना। और ये दोनों मेटल हैं और ये दोनों प्लस के चार्ज में रहेंगे, बिस्मथ और एंटीमनी। Sb इज एंटीमनी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ओके, एंटीमनी, मनी के अगेंस्ट, MONY वाला मनी, MONEY वाला नहीं। ओके तो ग्रुप 16, इसमें क्या होगा, ओस से टीपो, ओस से टीपो। ये दोनों क्या हैं, सेलेनियम और टेल्यूरियम, मेटलॉइड है, तो इनके चार्ज बताने की हमें अभी जरूरत नहीं है, दोनों ही चार्जेस पॉसिबल है। पोलोनियम एक मेटल है, पोलोनियम इज अ मेटल। ऑक्सीजन और सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो देखो पहले चलेंगे 1 2 3 4, यहां तक पॉजिटिव, उसके बाद -3 -2 -1, तो ये -2 वाली सीरीज आ गई है। कौन सी वाली, -2 चार्ज वाली। ओके, ग्रुप 17 ग्रुप में जो एलिमेंट्स है वो क्या है, FCl Br I AT, सबका चार्ज -1, I तक का -1। और इसके चार्ज को क्यों नहीं बताया मैंने, बिकॉज इट इज अ मेटलॉइड। मेटलॉइड का चार्ज डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है ना। तो अभी मेटलॉइड है ये, इसका नाम है ए स्टैटिन। गॉट इट। तो FCl Br I AT सबका चार्ज अप टू I तक -1, और लास्ट वाले का चार्ज हमने डिस्कस नहीं किया बिकॉज इट इज अ मेटलॉइड। तो तुमने ये नोटिस करो, ये ट्रेंड भी नोटिस करो, एज वी मूव डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर इज इंक्रीजिंग। देखो ऊपर वाला नॉन मेटल, बीच वाला मेटलॉइड, लास्ट वाला मेटल, सबसे ऊपर वाले नॉन मेटल, बीच वाले मेटलॉइड, सबसे नीचे वाले मेटल। तो मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता हुआ इन सभी ग्रुप्स में मैंने आपको शो कर दिया। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में सारे मेटल हैं। उसके बाद 13 में लास्ट के एक मेटल है या 2 मेटल है, वो देख लेना, जो भी आपको भी थोड़ी देर पहले सिखाया है। तो इसी के साथ हमने सारे ग्रुप्स के चार्ज सीख लिए, और जो लास्ट ग्रुप है ग्रुप नंबर 18, उसके चार्ज क्यों नहीं सिखाए सर आपने, तो इस वजह से नहीं सिखाए क्योंकि इनके सबके चार्ज 0 हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स आर इन ग्रुप 18। द रीजन इज बिकॉज देयर ऑक्टेट इज कंप्लीट, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीट। तो इसी वजह से ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो है वो रिएक्ट नहीं करते, इनको जरूरत ही नहीं है क्योंकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दो जो एलिमेंट्स है वो क्या है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब का चार्ज जो है वो 0 है। तो दैट इज व्हाई दे डू नॉट रिएक्ट। तो अब तक हमने क्या सीख लिया, हमने बड़ी महत्वपूर्ण बातें सीखी। फॉर्मूले का बनना क्यों जरूरी है, फॉर्मूला एक्यूरेट ही होना चाहिए। सब जगह का पानी H2O होता है, तुम्हारे घर का नमक NaCl, हमारे घर का नमक NaCl, तुम्हारे घर का बेकिंग सोडा NaHCO3, हमारे घर का बेकिंग सोडा NaHCO3, तुम्हारे घर का ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है CaOCl2, हमारे घर का ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2। तो फॉर्मूला तुम नहीं बदल सकते हो क्योंकि उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है वो, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करता है वो कितने बॉन्ड बनाएगा। तो यू कांट चेंज द फॉर्मूला। ओके, तो नाउ इट इज चार्जेस ऑफ मोनोएटॉमिक आयंस इज डन। नाउ हाउ वी कैन प्रिडिक्ट द नेम्स ऑफ द आयंस, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रिडिक्ट द नेम ऑफ द आयन, प्रिडिक्ट कर सकते हो तुम। अगर किसी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है
अगर किसी आयन के ऊपर नेगेटिव, हाँ विद फ्यू एक्सेप्शंस, ठीक है, ऐसा नहीं है सारे सब पे फिट बैठेगा ये प्रिडिक्शन ना, प्रिडिक्शन है ये, प्रिडिक्शन मीन सब पे हो भी सकता है, 90% 95% की एक्यूरेसी रेट है, 5% इधर उधर है ये, लेकिन फिर भी 95% मीन 95% ऑफ द प्रॉब्लम्स यू विल बी एबल टू सॉल्व बाय नोइंग दिस कॉन्सेप्ट। तो नेगेटिव चार्ज है तो सफिक्स लगता है आयन के पीछे आइड, आइड, ओके। और अगर नेगेटिव चार्ज है और मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स आर अटैच्ड with that atom, the suffix is 8। अब नेगेटिव चार्ज है प्लस मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम्स है, उसमें से माइनस कर दिया 1 ऑक्सीजन एटम, तो नाम बन गया आइट, टमाटर वाला ट, ओके। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो सफिक्स बनता है इयम, सफिक्स क्या बनता है, इयम, तो 8 आइट आइड इयम, ओके, ई पार्ट। अगर किसी भी आयन के साथ हमने H+ ऐड कर दिया, ऐड H+ आयन along with negatively charged आयन, उसके लिए प्रीफिक्स आता है बाई। क्या प्रीफिक्स आता है, बाई, इट इज अ प्रीफिक्स। देखो लिखने का तरीका देखो कैसे लिखता हूं मैं, और बुक में भी कैसे लिखा हुआ है ना, ओके। प्रीफिक्स के तो मैं पीछे डैश लगाता हूं और सफिक्स के आगे डैश लगाता हूं, ठीक है। तो कारण क्या है ये, क्यों मैंने प्रीफिक्स के पीछे और सफिक्स के आगे डैश लगाए, क्योंकि यहां पे नेम खत्म हो जाएगा, तो खत्म होने से पहले पहले जो मर्जी लिखो, और यहां से नेम स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होने के बाद जो मर्जी लिखो, ठीक है। तो बाई इज प्रीफिक्स, ईएम इज सफिक्स, 8 आइट आइड। तो इस तरीके से हम सारे, अगर ये इतनी सी नॉलेज अगर आपको है, ये 5 पॉइंट अगर आपको आते हैं, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेम ऑफ द आयंस, आइड, 8 आइट, ईएम, बाई, ओके। सो लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दीज प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस टू प्रिडिक्ट द नेम्स ऑफ द आयंस, ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पढ़ा F की पावर -1, क्या बोलोगे, फ्लोराइड, क्या बोलोगे, फ्लोराइड। Cl की पावर -1, क्या बोलोगे, क्लोराइड, ठीक है। बाकी तुम खुद करो, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ठीक है। तो आइड सफिक्स से आपको मैंने 4 सिखा दिए, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ओके। उसके बाद और देखते हैं, ठीक है, ऑक्साइड, सल्फाइड, सेलेनाइड, ओके। उसके बाद N की पावर -3, नाइट्राइड, अड़ा, नाइट्राइड। तो हमने आइड की इंपॉर्टेंस देख ली, ओके। तो हमने आइड की इंपॉर्टेंस देख ली। अगर नेगेटिव चार्ज होगा और कोई ऑक्सीजन नहीं होगा, तो सब सारे आयंस जो होंगे वो आइड से एंड करेंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्राइड, सेलेनाइड, सल्फाइड, ऑक्साइड के साथ मैं ऑक्सीजन लगा दूं तो क्या बदलाव आएगा इनके नाम में, लेट्स चेक। आई के साथ में 3 ऑक्सीजन लगा दूं, IO3-1, ये बन गया आयोडेट आयन, बोला था ना 8 लगेगा सफिक्स, ठीक है, 8 लगेगा सफिक्स, ओके। तो N के साथ O लगा दे तो नाइट्रेट आयन, ओके, नाइट्रेट आयन। सल्फर के साथ ऑक्सीजन लगा दे तो S की SO3-2, दैट इज, पहले SO4-2 कर लेते हैं, उसके बाद SO3 करेंगे। SO4-2 तो क्या बोलेंगे, सल्फेट आयन, ओके,
सल्फेट आयन। तो ये जो सल्फेट आयन है इसमें 4 ऑक्सीजन है, अगर मैं एक ऑक्सीजन माइनस कर दूं तो 8 बन जाएगा, आइट टमाटर वाला ट, सल्फाइट आयन। ओके, सल्फाइट आयन। आयोडेट, नाइट्रेट, सल्फेट, सल्फाइट, ये सारी जो आयंस हैं वो आपको ऑक्सीजन को जोड़ के बन रही है किसी। अब देखो, अब कई बच्चे सोचते हैं कि ये जो NO3 -1 है तो ये O3 का चार्ज है ना, ये इस पूरे का चार्ज है, ठीक है, ये इस पूरे का चार्ज है, NO3 का पूरे का चार्ज -1, इस पूरे का चार्ज -1। यहां पे सल्फेट का मतलब SO4 के पूरे का चार्ज -2 है, पूरे का चार्ज -2, ये पूरे का चार्ज -1, ठीक है। अकेले O3 का चार्ज नहीं है, ये पूरे का चार्ज है -1। तो फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन लगाए तो फॉस्फेट, तो PO4 -3, 13th इज फॉस्फेट। उसके बाद हमने यहां पे ऑक्साइड आयन सीखी थी, हमने परऑक्साइड नहीं सीखी। तो O2 के पैर ऊपर टॉप पे -2 लगा देंगे तो बनेगी पर ऑक्साइड। क्या बनेगी? पर ऑक्साइड। O2 के सर पे -2 इज पर ऑक्साइड, PO4 के ऊपर -3 इज फॉस्फेट। ओके, मैंगनीज के साथ लगा के देखते हैं। मैंगनीज MnO4 -1, इसको बोलेंगे मैंगनेट आयन। क्या बोलेंगे? मैंगनेट आयन। और उसके बाद MnO4 की पावर -2, इसको मैंगनेट नहीं, इसको पर मैंगनेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? पर मैंगनेट आयन, पर मैंगनेट आयन। अब MnO4 की पावर -2, उसको क्या बोलेंगे? मैंगनेट आयन। उसके बाद अब एल्यूमिनेट आयन, AlO2 की पावर -1, पूरे का चार्ज -1, उसको बोलेंगे एल्यूमिनेट आयन। और ZnO2 की पावर -2, तो क्या बोलेंगे? जिंकेट आयन। तो सारी आयन्स आनी चाहिए आपको, तभी फॉर्मूले बनेंगे और एक्यूरेट बनेंगे, गड़बड़ नहीं होगी कभी भी। एसीटेट आयन, एसीटेट, जितने भी एसिड होते हैं ना, CH3COO-, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। और इसमें बॉन्डिंग कैसे है? CH3 लगने के बाद C के ऊपर डबल बॉन्ड O की पावर -1। इस ऑक्सीजन, इस पूरे मॉलिक्यूल पे है ना का चार्ज -1 है और इस ऑक्सीजन का चार्ज -1 है। इस पूरे का चार्ज -1 बोलो या ऑक्सीजन का, क्योंकि जुड़ा तो इसी के साथ है ना, ऑक्सीजन जुड़ा किसके साथ है? CO के साथ है, और ये CO CH3 के साथ जुड़ा है, तो इस पूरे का ही चार्ज बोल सकते हो -1। और यहां पे ऑक्सीजन का चार्ज भी -1 शो करना है, क्योंकि टोटल चार्ज है पूरे मॉलिक्यूल पे। कैसे बोला? ये CO जो है इसका कोई चार्ज नहीं है, CH3 का कोई चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन का -1 चार्ज है, तो टोटल चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल इज -1, विच इज ड्यू टू दिस ऑक्सीजन एटम। कार्बोनेट आयन, क्या रह गई? कार्बोनेट आयन। अब आते हैं 20 नंबर की आयन। H+ जोड़ के जो प्रीफिक्स आता है बाई, तो मान लो मैंने H+1 जोड़ा, +1 में -2 जोड़ो, क्या आएगा? -1। चार्ज जुड़ेंगे ना, H का +1 चार्ज है, इसका -2 चार्ज है, +1 और -2 -1, तो टोटल चार्ज कितना आ गया H जोड़ने के बाद? -1। इस पूरे पे चार्ज कितना आ गया? -1। तो हम इसको बोलेंगे कार्बोनेट नहीं, अब ये बन चुकी है बाइकार्बोनेट आयन। उसी प्रकार आप सल्फेट आयन में -1 कर दो तो क्या बन जाएगा? बाइसल्फेट आयन। और अगर आप SO3 -1 कर दो तो बाइसल्फाइड आयन। फॉस्फेट आयन मुझे लिखनी है, तो फॉस्फेट का क्या लिखूंगा? HPO4 -2 हो जाएगा, PO4 -3 फॉस्फेट, HPO4 -2 बाइफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम चलेंगे ट्रांजिशन मेटल की आयंस की तरफ, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों की, तो लेट्स चेक इट आउट। ट्रांजिशन मेटल आयंस में जो सफिक्स है वो ट्रांजिशन मेटल, अब मैंने बताया था ट्रांजिशन शब्द इस वजह से पढ़ा है कि
इन मेटल आयंस में ये ट्रांजिशन मेटल का चार्ज बदलता रहता है, इसी वजह से इनका नाम ट्रांजिशन पड़ गया। ट्रांजिट में रहते हैं ना, सफर में रहते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। ओके, तो ट्रांजिशन मेटल आयंस, इनमें जो चार्ज होता है उसमें सफिक्स अस लगता है, OUS सफिक्स अस लगता है या इक लगता है, या इक लगता है। और अस जो सफिक्स होता है वो लगता है लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, मतलब छोटा पॉजिटिव चार्ज, और इनका लगता है, एक लगता है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। यहां पे अभी अभी तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगी बात क्या कर रहे हैं। अब यहां पे सिर्फ 3 चीजें की बात करेंगे, कॉपर, आयरन और मरकरी। सिर्फ 3 एलिमेंट्स की बात करेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, कॉपर, आयरन एंड मरकरी। कॉपर के केस में कॉपर के 2 चार्जेस होते हैं। कॉपर का चार्ज एक होता है +1, एक होता है +2। आयरन के 2 चार्जेस होते हैं, एक होता है +2 और दूसरा होता है +3। और मरकरी के 2 चार्जेस होते हैं, कौन कौन से? +1 और +2, ये होते हैं ऐसे। अब +1 क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, छोटा वाला अस, बड़ा वाला इक, तो इसको बोलेंगे क्यूप्रस, इसको बोलेंगे क्यूप्रस, इसको बोलेंगे क्यूप्रिक, इसको बोलेंगे फेरस, इसको बोलेंगे फेरिक, इसको बोलेंगे मर्क्यूरस, मर्क्यूरस, और इसको बोलेंगे मर्क्यूरिक। अब इन्हीं आयंस को यूज करके कुछ फॉर्मूलेज प्रैक्टिस के लिए देते हैं आपको। OH-1, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। साइड के साथ साथ एक एड ऑन इंफॉर्मेशन भी देंगे आपको। मान लो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल पे 2H लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने एक H हटा दिया, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज हटा दिया, तो क्या बचा? O के साथ अकेला H और टोटल चार्ज इस पे -1, ठीक है। और एक और H हटा दे तो +1, तो O के ऊपर -2, तो H पॉजिटिव हटाया तो -1 बढ़ गया, तो -1 और -1 -2, तो O -2। तो इस तरीके से, ठीक है, एड ऑन होता जाता है। तरीका यही है। आपको कुछ फॉर्मूलेज बना के देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं सोडियम एल्यूमिनेट बनाओ, सोडियम एल्यूमिनेट बनाओ, तो कैसे बनाओगे आप सोडियम एल्यूमिनेट? सोडियम एल्यूमिनेट बनाने का जरिया है Na का चार्ज +1, AlO2 का चार्ज -1, ये चार्ज इसके पैर में और ये चार्ज इसके पूरे के पैर में, ठीक है। तो बना आपके पास Na के पैर में 1 और AlO2 के पैर में, पूरे के पैर में 1। उसके बाद आप इसको ब्रैकेट को खोल के लिख सकते हो, व्हाट यू विल गेट इज NaAlO2। ओके, अब हम एक और करते हैं। मान लो मैं लिख दूं सोडियम जिंकेट, सोडियम ही ले रहे हैं और सोडियम का जिंकेट ले रहे हैं, ठीक है। तो सोडियम जिंकेट, तो सोडियम का चार्ज +1, जिंकेट का चार्ज ZnO2 की पावर -2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? O2 जाएगा किसके पैर में? O2 जाएगा Na के पैर में, O2 जाएगा और ये जाएगा इसके पैर में। तो बता ही दिया था, माइनस नहीं लिखते हैं, माइनस को इग्नोर करते हैं, बिकॉज किसी की भी एग्जिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती है, ठीक है। ओके, Na2ZnO2, ठीक है, इसके पैर में 1, तो अब फॉर्मूला खोल के लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूले पैदा होते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं, कुछ भी लिख दिया, Na4ZnO9 या Zn2O9, अरे ऐसे थोड़ी बन जाएंगे फॉर्मूले, ऐसे नहीं बनते फॉर्मूले। फॉर्मूले बनते हैं कायदे से। कायदा क्या कहता है? वैलेंसी से। वैलेंसी क्या कहती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे कि वो कितने एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, ऐसे नहीं कुछ भी बना लेगा, ठीक है। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं कि बॉन्ड
कितने बनाएगा, एक बनाएगा, दो बनाएगा, तीन बनाएगा। हाँ, एक और बात तुम्हें बता दे, +3 भी 3 बनाएगा बॉन्ड, चार्ज +3 भी 3 बॉन्ड बनाएगा और -3 भी 3 बॉन्ड बनाएगा। बस ये मेटल होगा, ये नॉन मेटल होगा। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज। -2 और +2 है तो +2 मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा, -2 मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, बस एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के लिए कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, Mg की पावर +2 OH की पावर -1, चार्जेस का हुआ बदलाव, और Mg की पैर में आया 1 और OH के पैर में आया 2। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो डन फॉर टुडे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड विल बी ऑफ the questions which you have to practice at home, how to generate a formula। 9th 10th 11th 12th चारों क्लासेस कर सकती हैं इसको, it is very important। so now these questions are based on the concept of ions which I have given you। now मैंगनीज डाइऑक्साइड, हाँ एक रह गया था उसमें, मैंगनीज Mn+4 में भी एग्जिस्ट करता है, ये भी ट्रांजिशन मेटल है, और Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 भी होती है। ठीक है, तो यहां पे मैंगनीज डाइऑक्साइड है तो +4 को लेके करना है। तो फॉर्मूला जब भी बनेगा कैसे बनेगा? Mn+4, एक फर्स्ट वाला करवा रहा हूं बस और कुछ नहीं, और O की पावर -2, तो इन दोनों के चार्जेस एक्सचेंज होंगे, तो Mn के पैर में आएगा 2 और O के पैर में आएगा 4, और लास्ट में अगर कट रहा है तो काटना है वो, तो बनेगा MnO2। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला। तो अगर कटिंग होती है तो काटनी भी है, ये ध्यान रखना है ना। तो Mn की पावर +4, Mn की पावर +7, +4 वाला यूज करके हमने मैंगनीज डाइऑक्साइड बनाया। तो यहां पे Mn जो है वो +4 वाला है। ठीक है, तो लास्ट में अगर टेबल में आ रहा है तो काटना है। 3 और 6 है तो 1 और 2 हो जाएंगे, 2 और 4 है तो 1 और 2 हो गए। ओके, तो बाकी सारे आपको आसानी से निकल पाएंगे। एक अमोनियम का फॉर्मूला आपको दे देते हैं। यहां पे अमोनियम का फॉर्मूला होता है NH4 की पावर +1। ठीक है, ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अमोनियम। तो इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करके आपको क्या करना है? फॉर्मूलेज बनाने। ओके, डन। तो मैंगनीज डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम परऑक्साइड, पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज you need to do. Okay, so that's all for ions. Ions is completely done. You have to grab the formulas of these ions, because these ions will lead to the formation of these formulas, and unless you know these formulas you cannot balance the chemical reaction. तो chemical reaction balance ही नहीं होगी. ठीक है, okay, so done for today. See you in next lecture. Take care.